हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। आज क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 से मोल कंसेप्ट को सीखेंगे बच्चों। तो मोल क्या है बच्चों? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों, बाद में इसके डिस्कस करेंगे। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स बच्चों एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाउंड इन 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन 12। मतलब बच्चों, मतलब ये कह रहा है कि किसी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसमें उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जितने कि प्योर कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। तो बच्चों 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब एक कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो बच्चों इसको बोला गया 1 मोल, ठीक है बच्चों। इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं बच्चों, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो मोल क्या है बच्चों? मोल एक क्वांटिटी है। जैसे बच्चों हम कह देते हैं कि 1 डजन, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 1 डजन, 1 डजन मतलब हमें पता है 12 यूनिट, ठीक है बच्चों। ऐसे ही 1000 में हमें पता है बच्चों कि 1000 होता है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों मोल भी एक यूनिट है। होता क्या है बच्चों, लेबोरेटरी में हमारे पास केमिस्ट्री में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ के लिए भी ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। तो इनको मेज़र करना बहुत आसान नहीं था, तो इनके लिए एक बड़ी यूनिट की हमें ज़रूरत पड़ी जिसको हमने बनाया मोल, ठीक है बच्चों। तो मोल यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं, जो कि हैं बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर मैं कहता हूँ कि 1 मोल एटम के का मतलब क्या है, तो 1 मोल एटम का मतलब है बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। ये एवोगैड्रो नंबर है। अब मोल बच्चों रिलेट कर देता है। मोल का रिलेशन जो है वो यहाँ पर है मास के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ और वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ, ठीक है बच्चों। तो मास के साथ जो मोल रिलेट करता है, यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है मोल का, वो बनता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास N = W/m। जहाँ पर W क्या है बच्चों, मास है किसी सब्सटेंस का ग्राम में, और m क्या है बच्चों, उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बच्चों। ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मोल का क्या रिलेशन है बच्चों, तो मोल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एक फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में रिलेट करता है। वॉल्यूम ऑफ गैस में तो N = V मतलब वॉल्यूम इन लीटर एट STP और NTP डिवाइडेड बाय 22.4। तो बच्चों 3 फॉर्मूले हमारे पास जिनसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल बच्चों W/m भी n के इक्वल है, N0/Na भी n के इक्वल है, और V/22.4 भी n के इक्वल है। मतलब ये तीनों क्वांटिटी आपस में भी इक्वल होंगी बच्चों, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं इन कंडीशंस पर कि अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाए तो Wm के इक्वल हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाए तो W = 1 m, सॉरी, ठीक है बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि 1 मोल सब्सटेंस में, 1 मोल सब्सटेंस पर किसी भी सब्सटेंस का वेट उसके मोलिकुलर वेट के इक्वल हो जाता है, ठीक है बच्चों। सेकंड केस में अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो N0 और Na इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 1 मोल पार्टिकल्स का मतलब है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है बच्चों। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। सिमिलरली बच्चों अगर तीसरे केस में n की वैल्यू 1 हो जाए तो V की वैल्यू आएगी 22.4, ठीक है। तो हम बच्चों कहेंगे कि 1 मोल गैस में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, कुछ फॉर्मूले हैं जो यूज़ करेंगे हम। मास ऑफ 1 पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो। अगर आपसे एक पार्टिकल का मास पूछा गया,
एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास पूछा जाए तो फॉर्मूला यूज करेंगे मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर। जैसे सपोज बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मीन्स मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब एक क्वेश्चन है बच्चों इसी टाइप से, फाइंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, है ना बच्चों, सेम है, फाइंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर। सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे बच्चों CO2 का, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो 12 प्लस 32 कितना है बच्चों 44 ग्राम पर मोल या फिर यूनिफाइड मास। ठीक है बच्चों, तो क्या निकालना है हमें, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला है मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कितनी है बच्चों 44 मोलर मास डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। बच्चों वैल्यू काफ़ी छोटी है पॉइंट के बाद, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 6 ले सकता हूँ। अब यहाँ पर बच्चों 6 से डिवाइड करेंगे 44 को, तो 6 का 7 जा 42, बचेगा कितना बच्चों 2। ठीक है, यहाँ पर 2 बचेगा, तो फिर से क्या करूँगा बच्चों, डेसिमल लगा के एक 0 ले लेंगे, 6 3 जा 18, फिर से 2 बचेगा, तो फिर 3 टाइम चलेगा, तो बच्चों वैल्यू क्या आ रही है 7.33 इंटू 10⁻23 इतने ग्राम। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 5 ग्राम ऑफ अमोनिया। बच्चों आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अमोनिया को सब्सटेंस दिया गया है जिसका वेट दिया है बच्चों कितना 5 ग्राम। तो मोल बच्चों होता है वेट के कोरस्पॉन्डिंग, जब मास में इसका रिलेशन है W/m, m मतलब मोलर मास। तो मोलर मास बच्चों अमोनिया का कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 14 प्लस 3 इंटू 1, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, देन 17 ग्राम पर मोल। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, वेट कितना है 5/17, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आएगा 0.294 मोल। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल ऑफ कास्टिक सोडा। 2 मोल कास्टिक सोडा का मास बताइए। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल आपको दिए गए हैं 2 मोल। ठीक है बच्चों, अब कास्टिक सोडा का मोलर मास आप बता सकते हैं कितना है बच्चों, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, कितना हुआ बच्चों 40 ग्राम पर मोल। आपको बताना है बच्चों मास, तो n इक्वल्स टू W/m। n कितना है बच्चों 2, W कितना है बच्चों नहीं पता, m कितना है बच्चों 40, तो W इक्वल्स टू 2 इंटू इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 40, देन W इक्वल्स टू 80 ग्राम। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो बच्चों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, जो और भी बच्चे इससे पढ़ सकें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों यहाँ पर मोल का रिलेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से दिया गया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसा कि आपसे अभी डिस्कस किया हमने n0, तो यहाँ पे आपको n0 कैलकुलेट करना है। n की वैल्यू 2 मोल आपको दी गई है। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन गैस दिया गया है। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल क्या होता है n0 बाय एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर बच्चों आप सभी को पता है, n की वैल्यू 2 मोल, n0 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये इधर बच्चों मल्टीप्लाई में जाएगा, तो n0 कितना आएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा 2 2 4, 2 2 4, 0 का 0, 2 6 12 इंटू 10⁻23। इतने बच्चों क्या है पार्टिकल्स है ना, इतने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने थे तो इतने मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 5th क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। बच्चों आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं 10 मोल,
ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन गैस है एट एनटीपी। एनटीपी पर बेटा आपके पास रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वी इन लीटर एट एनटीपी और एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। तो एन इक्वल्स टू वी कितना है बच्चों, नहीं पता। एन पता है आपको 10 मोल है, तो 10 मोल डिवाइडेड बाय 22.4। ये 22.4 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों, तो v इक्वल्स टू 10 इंटू 22.4, तो v इक्वल्स टू 224 लीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था बच्चों मोल कंसेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लेके आएंगे आपके लिए नई वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।